नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज मैं फिर से बात करूंगा उसी कोरोना नामक महामारी पे, जिससे आज पूरी दुनिया जबरदस्त दहशत के दौर से गुजर रही है। हमारा भारतवर्ष जो इस महामारी से थोड़ा कम अछूता था, कम प्रभावित था, और उस पर जो उपाय किया गया वो बेहद कड़वा था। परंतु करीब करीब 1 महीने के लॉकडाउन होने के उपरांत भी भारत में कोरोना से संक्रमित महामारी की संख्या बड़े हैरतनाक ढंग से पहले से कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। और बताते चलें कि आज की तारीख में यह संक्रमित रोगों का आंकड़ा भारत में करीब 26,000 से ऊपर चला जा चुका है, और इससे मरने वालों की संख्या करीब 800 से ऊपर जा चुकी है। दोस्तों, कहना न होगा, इस कोरोना महामारी ने, इस कोरोना पेंडेमिक ने हमें उस महाप्रलय की याद दिला दी है, जिसकी हम पुरातन कथाओं में, प्राचीन शास्त्रों में जिसका हम जिक्र देखा करते थे। हालांकि यह बात सही है कि अलग अलग दौर में, अलग अलग शताब्दियों में और अलग अलग युगों में हमारी दुनिया तमाम तरह के आपदाओं से, विभीषिकाओं से और महामारियों से दो चार होती रही है। कभी अकाल से, कभी सूखे से, कभी बाढ़ से। जब बात चलती है इस कोरोना कोविड-19 पेंडेमिक की, तो बात यह भी होती है कि ठीक आज से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, और जिसमें कि केवल अकेले भारत में बताते हैं कि 5 से लेकर के करीब 10 लाख लोग उस महामारी के काल से पलित हुए थे। परंतु आज का यह युग, जो बिल्कुल एक मॉडर्न युग माना जाता है, जब हम हर एक क्षेत्र में अलग अलग लेटेस्ट जानकारियों से, अद्यतन सूचनाओं से और एक्सटेंसिव रिसर्च से लवरेज है, ऐसे में इस महामारी ने कैसे चीन के वुहान शहर से निकलकर पूरे विश्व का परिभ्रमण कर लिया, और कैसे एक एक देश इसकी जद में आ गया। और न केवल इस महामारी से उन लोगों के जान पर खतरा आया, बल्कि पूरी दुनिया को लॉकडाउन करना पड़ा। और यह एक बड़ा ही ध्यान देने लायक बात है कि यह महामारी केवल अकेली महामारी नहीं है। यह महामारी दुनिया में तमाम इकोनॉमिक गतिविधि को स्टॉप करने के लिए कंपेल करने वाली महामारी है, क्योंकि अब तक का यही लब्बो-लुआब आया है कि इस बीमारी पर अगर काबू पाना है, इस बीमारी पर विजय पाना है, तो हमें टोटल सोशल डिस्टेंसिंग या टोटल फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। और इसके लिए हमें वो तमाम सार्वजनिक एक्टिविटी को लॉकडाउन करना पड़ेगा, जिससे कि कोई ही परिस्थिति ना बने कि लोग एक दूसरे के करीब आए। दोस्तों, अब ये सवाल तो पुराना हो चला है, बेमानी हो चला है कि टोटल लॉकडाउन क्या उचित निर्णय था। क्या इस लॉकडाउन के बहाने कहीं ना कहीं जो रिलीफ ऑपरेशन जो इसकी बीमारी के लिए किया जाना था, वह भी बाधित हुआ। क्या इस महामारी के बहाने जो कंप्लीट लॉकडाउन किया गया, उन तमाम करोड़ों और लाखों बेघर और बिना खाने पीने वाले जो लोग, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, बेगर्स हैं, या जो लोग दुनिया में जो तमाम जगह पर फंसे पड़े हैं, उनके लिए जो मास किचन और लंगर का कार्यक्रम चलाया गया, बताते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग की संभावना उससे कहीं ना कहीं बढ़ी है। दूसरी बात यह कि कोरोना के इतर जो दुनिया और हमारा जो जनजीवन, जो तमाम तरह की समस्याओं से दो चार होता है, तमाम तरह की बीमारियां, दुर्घटनाएं, अलग अलग तरह के जीवन के तमाम वो करतूतें, उस लॉकडाउन की वजह से वो इस कदर प्रभावित हुआ है कि आज हमें उसकी रिपोर्टें तक नहीं दिखाई पड़ती कि कितने लोग इस लॉकडाउन की वजह से क्या परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, अब यह मुद्दा पुराना हो चला है। भारत की बात करें तो भारत में ये लॉकडाउन करीब 1 महीने पुराना हो चुका है, और दुनिया में उन तमाम देशों में जहां इस बीमारी की मार जबरदस्त रूप से पड़ी, उन्होंने भी अपने को आपको देर सवेर कंप्लीट लॉकडाउन के जद में लाया। और आज ये रिपोर्ट केवल इस बात की नहीं हो रही है कि इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या करीब 28 से 30 लाख पहुंच चुकी है, और इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 2 लाख से ऊपर जा चुकी है, और इस बीमारी से पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका और अब जाकर के दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका भी धीरे धीरे और सनही सनही इस महामारी के जद में आ रहे हैं। वैसे देश जिन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन करके अपने आप को इस महामारी से बचाया,
मसलन सिंगापुर, मसलन कोरिया और कुछ और भी जैसे देश, आज वहां भी इस बीमारी की दस्तक जो है दोबारा से आ रही है। भारत में लॉकडाउन 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन इससे पीड़ित व्यक्तियों की संख्या, संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इसे महाप्रलय ही कहेंगे। यह जीवन लोक, अब ये जीवन लोक नहीं दिखाई पड़ रहा, अब ये तो मृत्यु लोक के सदृश से दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आज तक 2 लाख लोग काल क्वलित हो चुके चले हैं और आने वाले दिनों में इस बात की पूरी उम्मीद है कि यह बीमारी का खतरा अगर बड़े ही चाक चौबंद तरीके से भी किया गया और पूरी दुनिया अपनी सारी ताकत और सारी मेधा अगर लगा भी दे, तो हमें नहीं लगता कि अगले 5-6 महीने के भीतर इस बीमारी का खतरा जो है वो खत्म होने वाला है। शुक्र ये है कि कई देशों से अब ये खबरें आ रही हैं कि इस बीमारी का वैक्सीन जो है अब इजाद हो चुका है या उस पर एक्सपेरिमेंट हो चुका है। भारत में भी इस महामारी के टेस्ट करने के लिए अलग अलग उपकरण, जो एट रैंडम टेस्ट करने के लिए और त्वरित टेस्ट करने के लिए आईआईटी से लेकर और अलग अलग संस्थान त्वरित उपकरण बनाने की दिशा में सफल हो रहे हैं, जिसकी लागत भी कम पड़ रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग जो है की जानी संभव हो सकेगी। इसी तरीके से खबर ये आई कि लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस बीमारी का वैक्सीन जो है कमोबेश उसका सॉल्यूशन और फॉर्मूला निकाल लिया है और उस वैक्सीन का अब लोगों पर जो है एक्सपेरिमेंट होना है और फिर जाकर के वो वैक्सीन निकलेगी। पता नहीं कब ये दुनिया, जो आज तक की ये आधुनिकतम दुनिया है, जो आज तक न जाने कितने अजीब कारनामे कर चुकी है, इस नई पेंडेमिक को लेकर के कब वो वैक्सीन लेकर के आती है और कब WHO पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों को इस बीमारी का टीका प्रदान कर पाता है। क्योंकि यह बीमारी दोस्तों केवल लोगों के लिए जानलेवा नहीं है, यह लोगों के लिए दूसरे तरीके से भी जानलेवा है कि इस बीमारी के डर में हम जो कंप्लीट लॉकडाउन करते हैं उससे पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, पूरी सोशल एक्टिविटी, पूरी बिजनेस एक्टिविटी जो है ठप हो जा रही है। न केवल कोरोना महामारी का एक तरह से मनोवैज्ञानिक जो है असर पड़ रहा है, बल्कि अब कई लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। कई लोग इस क्वारंटाइन के वजह से एक तरह से मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। बच्चों के लिए रिक्रिएशन नहीं हो रहा, खेल की एक्टिविटी बंद हो चुकी है, लोग जो है वर्जिश नहीं कर पा रहे हैं, लोग अपने दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से मिले महीनों हो गए हैं। शुक्र है कि इंटरनेट और फोन के जरिए वह सोशल डिस्टेंसिंग बल्कि और ज्यादा कम हो गई है, भले फिजिकल डिस्टेंसिंग बढ़ गई हो, परंतु आज इस कोरोना के नाम से, इस कोरोना महामारी की वजह से इस दुनिया को जो चौतरफा चुनौतियां आई हैं, क्या वो पहली फर्स्ट वर्ल्ड हो या क्या सेकंड वर्ल्ड हो या क्या थर्ड वर्ल्ड हो, थर्ड वर्ल्ड के सामने तो सबसे बड़ी समस्या आज भुखमरी की आ गई है, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की आ गई है, सबसे बड़ी समस्या उनको रोज के रोज जो सर्वाइवल करने का जो जद्दोजहद है उसकी आ गई है। बात भारत की करें तो आज भी करोड़ों लोग कहीं न कहीं दबे पड़े हैं, कहीं न कहीं छिपे पड़े हैं, कहीं न कहीं फंसे पड़े हैं। कहने के लिए तो उनके लिए खाने का लंगर चलाया जा रहा है। कम्युनिटी किचन चाहे सरकारों की तरफ से हो या गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से हो, उन्हें प्रदान किया जा रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि किस किस